सलाम नाज़रीन, मैं हूं अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मैं इस्तकबाल करती हूं आपका दास्ताने हिंद के इस प्रोग्राम में और बता दूं कि आज का किस्सा एक मकबरे या पाक दरगाह पर वाक़या है जो कि हिंद में काफ़ी मशहूर है और आप पीर साहब को सब हाजी अली साहब की दरगाह के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसे कैसे और कब तामीर करवाया गया और क्या है इस पाक दरगाह की तारीख। हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली साहिल के करीब एक छोटे से जजीरे पर वाक़ है। एक मस्जिद और एक मज़ार है। ये 1431 में सैयद पीर हाजी अली बुखारी की याद में तामीर किया गया था। ये दरगाह मुसलमानों के लिए ख़ास मजहबी अहमियत रखती है। ये मुंबई का एक अहम मजहबी और सियाहती मुकाम भी है। दरगाह सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में 1431 में तामीर की गई थी। हाजी अली ट्रस्ट के मुताबिक हाजी अली दुनिया भर के सफ़र करते हुए उज़्बेकिस्तान के सूबे बुखारा से भारत पहुँचे थे। हाजी अली की दरगाह खलीज वर्ली में वाक़ है। ये दरगाह मरकज़ी सड़क से तकरीबन 400 मीटर के फासले पर एक छोटे से जजीरे पर बनाई गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेन डोर से एक पुल है। इस पुल की ऊंचाई बहुत कम है और इसके दोनों तरफ समंदर है। दरगाह तक सिर्फ जवार के वक्त पहुँचना इसमें जा सकता है, लेकिन कम जवार के वक्त में ही। दीगर औकात में ये पुल पानी में डूबा रहता है। पुल के दोनों तरफ समंदर होने की वजह से ये रास्ता काफ़ी दिलकश बन जाता है और दरगाह पर आने वालों के लिए ख़ास कशिश का बाइस है। दरगाह जजीरे के 45,000 मरबा मीटर के रकबे पर फैली हुई है। दरगाह और मस्जिद की बैरूनी दीवारें बुनियादी तौर पर सफ़ेद रंग की हैं। दरगाह के करीब एक 85 फीट ऊंचा मीनार है जो इस अहताते की पहचान है। मस्जिद के अंदर पीर हाजी अली का मकबरा है जिसे सुर्ख और सब्ज चादरों से सजाया गया है। मकबरे के चारों तरफ चांदी की छड़ों से बना हुआ दायरा है। मरकजी हाल में संगमरमर से बनाई गई सतहों हैं और जिन पर रंगीन शीशे से पेंटिंग्स भी की गई हैं और अल्लाह के 99 नाम भी कुंदा हैं। नमकीन समुद्री हवाओं की वजह से इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आखिरी बार 1960 में दरगाह की बेहतरी का काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप पीर साहब कौन शख्स हैं और कौन सी आल से हैं। आपका ताल्लुक किस आल से है और ये दरगाह जैसे कि हम सब जानते हैं समंदर के टापू पर मौजूद है, मगर चाहे कितना लर्जा तूफान क्यों ना आया हो ये कभी नहीं डूबती। तो ये जानते हैं आप पीर साहब की अजमत के बारे में। रिवायत है कि हाजी का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान के एक अमीर घराने से था। वहाँ पर एक किस्सा पेश हुआ। एक औरत जो कि तेल लेकर रास्ते से जा रही थी, लेकिन उसका तेल जो है ज़मीन पर गिर जाता है। वो उस डर से कि उसका शौहर उसको मारेगा कहती है कि मुझे ये तेल वापस चाहिए। और वहीं एक मौजज़ा होता है कि हाजी अली साहब के ज़रियात से वो तेल का चश्मा फूट कर बाहर आ जाता है और ये देख कर वो औरत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो फ़ौरन अपने बर्तन में तेल भरकर अपने घर चली गई। बताया जाता है कि खातून खुश होकर वहाँ से चली गई। ताहम हाजी अली को किसी बात से हर्सा किया जा रहा था। इसी रात को डरावने ख्वाब भी आने लगे। अंदर ही अंदर इसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने ज़मीन से तेल निकाल कर ज़मीन को ज़ख्मी कर दिया है। इसके बाद से वो मायूसी में रहने लगे और बीमार भी हो गए। कुछ अरसा बाद वो अपनी तवज्जो हटाने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में इस मकाम पर पहुँचे जहां आज हाजी अली साहब की दरगाह मौजूद है। कुछ अरसा वहां रहने के बाद हाजी अली के भाई वापस उज़्बेकिस्तान चले गए, लेकिन हाजी अली ने वहीं रहकर दीन की तबलीग शुरू कर दी। एक मुद्दत के बाद उन्होंने मक्का के सफ़र पर जाने का सोचा। उनके मक्का जाने से पहले अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई गरीबों को अतिया कर दी। हाजी अली का इंतकाल मक्का के सफ़र के दरमियान हो गया। कहा जाता है कि हाजी अली साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन न किया जाए।
انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ ان کی لاش کو تابوت میں ڈال کر پانی میں ڈال دیں۔ خاندان نے ان کی آخری خواہش کو پورا کیا، لیکن ایک معجزہ ہوا اور تابوت ممبئی چلا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے دن پانی میں رہنے کے بعد بھی تابوت میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ اس معجزاتی واقعے کے بعد ہی حاجی علی صاحب کی یاد میں ممبئی میں حاجی علی درگاہ بنائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے بیچ میں ہونے کے بعد بھی درگاہ میں موجیں جانے سے کتراتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فی الحال کے اس قصے میں صرف اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔